जन्माष्टमी का पर्व इस धनिया पंजरी के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। तो चलिए मिलकर बनाएं आज धनिया पंजरी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, हेल्थ बेनिफिट्स का भंडार होती है। एक बार बनाइए और 15 दिन आराम से आप इसको स्टोर करके खा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैंने 100 ग्राम धनिया लिया है। इसको अच्छे से फटक कर साफ कर लीजिएगा और पानी से धो करके पंखे के नीचे सुखा दीजिएगा। सूखने के बाद इसको अब हम करेंगे कढ़ाई में रोस्ट। तो बिना घी डाले हुए हम सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे और 1 मिनट तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। हम इसको इसलिए करते हैं ताकि जो एक कड़वापन होता है वो भी कहते हैं धनिया का निकल जाता है, और जब हम इसको पीसेंगे मिक्सी में तो वो बिल्कुल फाइन सा बुर्दा बनना चाहिए। अब एक धनिया का दाना लीजिए और हाथ से ऐसे दबाइए। अगर ये टूट जा रहा है तो इसका मतलब सही से रोस्ट हो गया है। अब किसी थाली या परात में निकाल करके इसको ठंडा कर लीजिएगा। कढ़ाई में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा वरना कड़वा टेस्ट आ जाएगा। अब जब ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाए तो इसके बाद एक मिक्सी जार लेकर के इसको बिल्कुल फाइन सा धनिया का हमें पाउडर बनाना है, और बिल्कुल कोई भी मोटे बीज जैसा नहीं आना चाहिए। ये आप चीज देख लीजिए, बिल्कुल इस तरह धनिया का पाउडर बन जाना चाहिए। अब हमें पंजरी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी घर पे अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर गोंद, खरबूजे के बीज, बादाम, काजू, किशमिश, मिश्री, मखाने और नारियल का बुरादा लिया है, और 3 से 4 यहाँ पर छोटी इलायची ली है। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पर काजू को फ्राई कर रहे हैं। हर एक ड्राई फ्रूट को भूनने में आपको अलग अलग टाइम लगेगा। यहाँ पर 1 मिनट ही तेज फ्लेम पर करने के बाद काजू का कलर चेंज हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे। अब इसी में हम डाल देंगे बादाम। बादाम को भी 1 मिनट तक उलट पुलट करके अच्छे से फ्राई करके, तेज फ्लेम पर फ्राई करके हम इसे भी निकाल लेंगे। आप चाहे तो पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ताल मखाना या मखाना हमने डाला है। मखाने को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर 4 से 5 मिनट आप इसको भूनने में टाइम लगेगा। एक मखाना निकाल करके आप तोड़ के देख लीजिएगा। अगर वो अच्छे से टूट रहा है, मतलब भूरा सा हो रहा है, इसका मतलब मखाना भुन गया है। अब इसमें वापस से 1 चम्मच हम यहाँ पर घी डालेंगे और यहाँ पर हम गोंद डाल देंगे। गोंद डालने के बाद बिल्कुल कड़छी चलाते रहिएगा, और ये आप जितने भी साइज का डालोगे वो डबल साइज का हो जाएगा और बहुत हल्का हो जाएगा। गोंद को भूनने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको, इसलिए हर एक ड्राई फ्रूट को भूनने का अलग अलग टाइम है। जैसे ही ये हल्का होगा और फूट करके ऊपर आ जाएगा, आप इसको निकाल लीजिएगा किसी प्लेट में, और थोड़ा थोड़ा गोंद डाल करके 2 बैचेस में हम इसको फ्राई करेंगे। अगर चेंज हो रहा है तो आप गोंद जरूर, अगर आपके पास गोंद है तो प्लीज जरूर डालिएगा। ये बहुत अच्छा काम करता है इम्यूनिटी का। वेदर भी चेंज हो रहा है, आप जरूर डालिए। अब हम क्या करेंगे, खरबूजे का बीज लेंगे, इसमें घी नहीं डालेंगे, इसको हम 1 मिनट तक बस ऐसे करेंगे, ये फूटने लग जाएगा। आप देख सकते हो पॉप करने लग जाएगा। खरबूजे के बीज को भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं। अब है पंजरी भूंजने की बारी। तो हम यहाँ पर आधा कटोरी घी डाल देंगे, और घी जब अच्छे से कड़क जाए, मतलब पिघल जाए, बिल्कुल पिघल जाना चाहिए, और तो हम फ्लेम को कर देंगे सिम पर। और जो हमने यहाँ पर धनिया अच्छे से पीस करके रखा है, आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई मोटा कितना दाना नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब बिल्कुल घी अच्छे से कड़क जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। तो धनिया जब बिल्कुल ही, आप सिम कर दीजिएगा आंच को, वरना आपका जो धनिया पंजरी है वो खारा टेस्ट देगा। छोटी छोटी बातों का प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा पंजरी बनाते समय। आप इसको बिल्कुल सिम आंच कर दीजिए और इसको 10 मिनट तक हमें बिल्कुल भूनना है। आप देखोगे जैसे जैसे आप इसको भूनते जाओगे, स्लो आंच में ही भूनना है, वैसे वैसे बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी और इसका कंप्लीटली कलर चेंज होता जाएगा। अब जैसे आपका 10 मिनट पूरा हो जाए सिम आंच में और बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाए, आप धनिया को निकाल करके किसी परात या किसी थाली में निकाल करके अच्छे से फैला दीजिएगा, ताकि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। और जब वो ठंडा हो जाएगा तभी हम उसमें बाकी चीजें और चीनी मिलाएंगे। अदरवाइज अगर आप पहले गर्म में मिलाओगे तो चीनी बिल्कुल पानी छोड़ देगी और आपकी पंजरी बिल्कुल गीली गीली सी लगेगी। अब चीनी में हम कुछ
हमने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी लिया है और चीनी में हम छोटी वाली इलायची के सिर्फ दाने डालने हैं, जो ऊपर का होता है ना वो हटा देंगे, वो हम चाय या कोई और चीजों में यूज कर लेंगे। अब मिक्सी का जार हम लगाएंगे और उसका बिल्कुल फाइन सा हम चीनी का, आप बुरादा या भूरा भी यूज कर सकते हो। अब चीनी मिलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हम अपनी पंजरी को 3 भाग में बांट रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे चीनी बिल्कुल सही अनुपात में मिलेगी, जैसे हम चूरमा में भी करते हैं। तो हमने 3 के तह भाग में किया है, के तह धनिया, और 1 भाग हमने चीनी मिलाई है और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है आपकी धनिया पंजरी बिल्कुल ही ठंडी होनी चाहिए। अब अच्छे से हम इसको मिला देंगे, और अगर कोई मोटा सा पार्ट आ रहा है चीनी का तो वो मिलाते मिलाते आराम से ये हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे, किशमिश को हम भूनते नहीं है, और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पर आप चाहो तो बादाम और काजू को छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हो, या आप साबुत भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ पर डाल रहे हैं। इसके बाद जाएगा इसमें नारियल का बुरादा और मिश्री। इसके बाद अच्छे से हम मिला करके इसको, हमारी धनिया पंजरी बिल्कुल हो गई है तैयार। तो ये कान्हा जी को भोग लगाइए इस जन्माष्टमी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसको डाल सकते हो, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं होगा तो बन नहीं सकता ये ड्राई फ्रूट्स। ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी डिलीशियस, हेल्थ बेनिफिट्स, मौसम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी ये बहुत बहुत आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। इसको आप बना करके 15 दिन तक आराम से रख करके खा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।